हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हुमा फातिमा बॉस्टन से बात कर रही हूँ। हज़रत जी, मेरी आपसे बात हुई थी 2 हफ्ते पहले जब आपकी तबीयत ठीक नहीं थी। अब आप कैसे हैं? आपकी तबीयत? बिल्कुल ठीक हूँ, माशाअल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सी दुआएं आपके लिए हैं। हज़रत जी, मैं आपकी बेटी भी हूँ, मरीज भी हूँ। आपको मैंने अपना मसला बताया था। मेरा बेटा मुझे छोड़ के जापान जाना चाह रहा है, कभी किसी दूसरे कंट्री का प्लान बना लेता है। तो अब उसका मैंने बड़ी दवा की, मगरिब के बाद वाला अमल किया, मैंने अजान सुनी, उसके दरबान भी दुआ की, या अल्लाह या रहमानू पढ़ा। उससे पहले मैंने सारा अमल किया, लेकिन उसका इरादा बन गया। अब उसने टिकट ले ली है नवंबर 13 की, और उसका इरादा नहीं बदल रहा जाने का। मुझे टिकट शो नहीं करता और सीक्रेट रखा हुआ है उसने अपना सारा कुछ। मेरे से कोई बात शेयर नहीं करता, मैं कुछ भी पूछती हूँ तो मुझे नहीं बताता। तो हज़रत जी, मैं उसे कैसे फाइंड आउट करूँगी वो किधर रह रहा है, कैसा है, किस हाल में है? या तो वो अपना इरादा बदल दे जाने का, या फिर वो जाए तो खैर से वापस आए, लेकिन वो कहता है मैं काफ़ी महीनों के लिए जाऊँगा और मैं जो ना वापस नहीं आ रहा बहुत जल्दी। तो मुझे नहीं पता इसके पीछे कोई गर्ल है या क्या उसका चक्कर है, या मेरा नहीं ख्याल कोई चक्कर है। लेकिन मैंने उसकी बैग में थोड़ी सी ज्वेलरी देखी है पड़ी हुई। और ठीक है, ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। बॉस्टन से हुमा फातिमा बात कर रही हैं, हमारी बेटी भी हैं। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए और आपकी जो भी मुश्किल उसको आसान फरमाए, और औलाद के हवाले से आपको जो तकलीफ़ लाहिक है अल्लाह उस तकलीफ़ को भी रफ़ा फरमाए। और बाकी आप ज़्यादा परेशान ना हो, बेटा आकिल है, बालिग है, पढ़ा लिखा है, लिहाजा वो कहीं भी जाता है तो उसे कहता है कि साहिब इख्तियार है, साहिब अक़ल है, तो उसको जाने दें। आप उसके लिए इतना कंसर्न ना हो, परेशान ना हो। ठीक है, अल्लाह से दुआ करें, वज़ाइफ पढ़ रही हैं, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहें, उसके हिफ्ज़ व अमान की दुआएं करें। तो कहीं भी जाए, चंद महीनों के लिए जाए या चंद दिनों के लिए जाए, आप इतनी टेंशन ना लें, क्योंकि आखिर बालिग होने तक माँ बाप की जिम्मेदारी का औलाद के खाने पीने, पढ़ने पढ़ाने, तरबियत की फ़िक्र करें। जब आखिर बालिग हो गए, अब माँ बाप की जो कोई जिम्मेदारी नहीं है, और शरअ इनके ऊपर किसी किस्म का कोई जो है वो बर्डन नहीं है कि वो अब क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, कुछ भी करे, आप उसको इतने टेंशन ना लें। आप अपनी तबीयत ख़राब करनी है, आप कौन सा सेहतमंद है, आप खुद बीमार हैं। आप अपने आप को देखें, अपने आप को संभालें, अल्लाह का ताल्लुक़ कवी करें, मुसल्ला पकड़ें, ज़िक्र अज़कार में लगें। उसके हवाले से उसको अच्छे मशवरा दे दिया, अच्छी तदबीर बता दी, खुदा से दुआ कर ली, या अल्लाह तेरे हिफ्ज़ व अमान में, बस ख़त्म। अब यहाँ मैं देखता हूँ कि बहुत से वालिदैन अपनी ज़िंदगी हलकान कर रखी, ना नमाज के रहे ना रोज़े के रहे, एक ही हल्के बेटा चला गया, बेटा चला गया। भाई साथ रह कि भी उसे कौन सा तीर मारा था? खुद सोचे, आपके लिए एक लाइबिलिटी थी ना वो। आप सुबह शाम उसको खिला रहे पिला रहे, घर में पड़ा सो रहा है, अब वो चला गया, लाइबिलिटी हट गई। शुक्र करें, आप पे जो लाइबिलिटी है अल्लाह के रसूल की, उसको पूरी करें। तो इसलिए आप लोग अपना रवैया थोड़ा सा चेंज करें। और बाकी किसी लड़की के पीछे आपने बालिग होने तक तरबियत कर दी कि मुसलमान लड़की से शादी करना, भाई अब मुसलमान से शादी करे, अब उसकी जिम्मेदारी है, अब उसी की गर्दन पर वबाल है। अगर खुदा न खासा उसने कुछ गलत रास्ता इख्तियार किया तो आप टेंशन ना लें, आपने बुलूगत तक मेहनत कर ली, आकिल बालिग कर दिया, पढ़ा दिया, लिखा दिया। अब आप ये सोच सोच के जेवर पड़ा था, कंसर्न था लड़की होगी गर्ल, अब लड़का है तो लड़की उसके पीछे होगी या वो लड़की के पीछे होगा। ये तो इंसान की फितरत के उसूल है, फितरी इंसान की दौड़ धूप है जिसके इंसान लगता है। तो अगर किसी लड़की से शादी करना चाहता है या उसके वहाँ जाकर जो देख के निकाह रिश्ता करके तय करना चाहता है, ये दुआ करें कि बस किसी मुसलमान लड़की से शादी कर ले ताकि हलाल जो है रास्ते पर कायम रहे। लेकिन इतना ज़्यादा डीपली जाके आप तजस्सुस में पढ़ के अपनी लाइफ को ख़राब ना करें। आपको मैं जानता हूँ आप कौन सा सेहतमंद हैं कि आप इतनी चीज़ सोच सोच के बर्डन लेके आप सेहतमंद रहेंगी। आप अपनी हालत देखिए कितनी आप बीमार हैं, बेटी की तरफ से आपकी जो परेशानियाँ हैं, ये बहुत सी परेशानी खुद वालिदैन मोल लेते हैं। मेरा मशवरा ये है कि वो ताल्लुक़ मा अल्लाह अपना कवी करें, उनको छोड़ें, बस जितना कर दिया या अल्लाह तेरे सुपुर्द है, हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। वो तो अमेरिका यूरोप का माहौल है, घर से निकल गया, अब मैं क्या करूँ? मुसल्ले पे खुदा के सामने दुआएं करें और अपना जो है जो जिम्मेदारी पूरी करें। जब अल्लाह से ताल्लुक़ आपका कवी हो जाएगा तो फिर तो जो मांगोगे पूरा होगा। फिर अल्लाह से अपना बेटा मांगोगे, अल्लाह बेटा भी घर पहुँचा देगा। तो लेकिन बात वही है कि आप अपना ताल्लुक़ तो अल्लाह से कवी करें। होता ये कि औलाद से भी ताल्लुक़ कवी नहीं है, औलाद छोड़ के चलेगी, और औलाद के चक्कर में अल्लाह से भी ताल्लुक़ कवी नहीं किया, लिहाजा आज अल्लाह से भी मांगते हुए हया आती है। इसलिए भाई मैं तमाम दुनिया की इस बहनों भाइयों को ये मशवरा देता हूँ, अल्लाह से अपने ताल्लुक़ को कवी करो। या औलाद के साथ ताल्लुक़ इतना कवी होता कि औलाद छोड़ के न जाती,
क्यों छोड़ के जा रही है? इसका मतलब आपका उससे भी कोई ताल्लुक नहीं, एज अ फार्मल से एक ताल्लुक है। आप देखिए कि क्या कंसर्न है औलाद के। औलादें आपकी 25-30 साल तक पहुंच जाती हैं, तो जब अब्बा अम्मा को ये तो कैरियर बना ले, कैरियर बना ले, ये डॉक्टर बन जाए, सर्जन बन जाए, फिर शादी करेंगे। हजरत कैरियर बना ले, कौन सा कैरियर? वो 30 साल बाद बेगम लेके घर में आता है, पापा मैंने शादी कर ली। हो बेटा आपने हमें बताया नहीं, आपको बताने की जरूरत क्या थी? आपको खुद अकल नहीं थी? 30 साल का हो गए, शादी नहीं किया आपने, मैं शादी करके आ गया हूँ। ये वाकई मैं तो खुद सुबह शाम देखता हूँ, सुनता हूँ। ये अमेरिका यूरोप की बात कर रहा हूँ। आप क्यों नहीं फिक्र करते? जब वो 18-20 का हुआ था, फिक्र क्यों नहीं किया आपने कि उसकी कहीं मंगनी करें कि शादी करें? नहीं, पढ़ाई कर ले। ये पढ़ाई करके फिर ये होता है। अल्लाह के बंदो, पढ़ाई तो यहाँ अमेरिका यूरोप में तो शादियों के बाद भी पढ़ाइयाँ हो रही हैं। मियाँ बीवी दोनों जाके इकट्ठे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, टाइम पे शादी नहीं करते। लड़की 17 की हो, उसको फौरन कहीं ना कहीं बांधो और 18 में 20 में शादी करो। लड़का 20 से ऊपर न जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अगर देख ले तो 25 में आपने शादी कर ली, 25 साल से ऊपर न जाए। या कैरियर के चक्कर में आप लोग जो है वो घूमते रहते हैं। बच्चा भी कहता नहीं नहीं पापा मैं कैरियर बना लूँ फिर करूँगा।